जाफरी साहब, आपने सुनी बात राहील साहब की भी। आप इससे पहले ऑब्वियसली ये केसेस भी डील कर चुके हैं। आई मीन सर, आप एक कानूनदान भी हैं, बट वैसे भी आप शहरी भी हैं, कमेंट भी करते हैं। क्या पैगाम मुल्क, रियासत हमें भी दे रही है और इस दुनिया को भी दे रही है? कभी ट्विटर बंद है तो कभी व्हाट्सएप स्लो डाउन हो जाता है। How do we deal with it? How do you deal with it? पैगाम तो ये है आरिफा साहिबा कि हमें तनकीद बर्दाश्त नहीं है और उसको रोकने के लिए हमें जो भी करना पड़े करेंगे। और ये पाशा और इस तरह के बिजनेसेस की वजह से है कि उन्होंने मुकम्मल ममानियत नहीं लगा दी पहले दिन से, क्योंकि अभी जो अरबों डॉलर की ये वादे कर रहे हैं उसकी हमें अशद ज़रूरत है। वरना अगर इस मुल्क के पास थोड़े बहुत पैसे होते तो ये VPN और इंटरनेट ही पूरा हिस्ट्री हो चुका होता। ये बात बहुत क्लियर है मेरे लिए कि ट्विटर को बंद करने के लिए जो जवाज़ पेश किए वही पुराने जवाज़ के मुल्क को ख़तरा है, सालमियत को ख़तरा है। ये देखें, ये 4 लोग मुल्क को ख़तरा पहुंचा रहे हैं, लिहाजा 9 मिलियन लोगों के लिए ट्विटर बंद करना वाजिब है। उसके बाद फिर उसका तक एक्सेस जो है वो वज़ीर आज़म भी VPN लगा के कर रहे हैं, तो अब VPN के ऊपर रोकने की बारी आ रही है और फतवे आ रहे हैं। और देखें, ये टेक्निकलिटीज़ तो ये आपको चेयरमैन पाशा समझाएंगे, लेकिन इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है वो तो आपके मेरे लिए बहुत आया है कि हमारा एक कौमी पेशा है कि वी थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। और यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं। लोग, दुनिया भर के लोग जो हैं वो अपने 10 साल पुराने मुल्क की यादें आपको जब बताते हैं तो वो सैर व तफरीह के मकाम का जिक्र करते हैं याद से, जो कि अब शायद वैसे नहीं है। या फिर वो किसी इवेंट का जिक्र करते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको 10 साल पुराना इंटरनेट लोग याद कराते हैं कि एक ज़माना था कि जब हमारा इंटरनेट इससे ज़्यादा तेज़ हुआ करता था। और इसके पीछे क्या अज़ाइम है ये बहुत क्लियर है। आपसी गुफ्तगू को रोकने के लिए और एक ऐसा तरीका जिससे तनकीद जो है वो बराह रास्त की जा सके और उस तनकीद के ऊपर बाकी लोग जो हैं वो अपनी राय भी दे सकें और एक एलिमेंट ऑफ वायरलिटी हो जिस तरह की गुफ्तगू में, उससे ये करंट डिस्पेंसेशन खफगी बहुत खौफज़दा है। क्योंकि वो तनकीद सारी उनको बग़ैर किसी प्रोटेक्शन के लगती है, क्योंकि प्रोटेक्शन जो होती है वो लेजिटिमेसी होती है और लेजिटिमेसी इनके पास एक रत्ती बराबर नहीं है। लिहाजा उस कॉन्वर्जेशन को रोकना है। अब उस कॉन्वर्जेशन को रोकते रोकते जो साइड इफ़ेक्ट निकला वो ये कि सब लोग फिर VPNs यूज़ कर रहे हैं, तो उसको रोकना है। उसके लिए भी वही उज़र ढूंढना है जिस उज़र से ट्विटर रोका था, जो कि ये है कि मुल्क एक नाजुक मोड़ पे है और ख़तरा है। अब इस उज़र को किस मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे और उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या निकलेंगे वो अभी देखना बाकी है, लेकिन यकीनन निकलेंगे। क्योंकि देखिए, नीयत मुल्क को बचाना नहीं है, नीयत हमको दहशतगर्द अज़ाइम से महफूज रखना नहीं है। नीयत तो सीधा सीधा हमें चुप करना है और वो उस तक पहुँच कर या तो ही रहेंगे या फिर कुछ और ही होके रहेगा। बिल्कुल सही जी। राहील साहब, सर माफ़ करिएगा, उस वक्त आपकी मैंने बात काटी। तो आप ये कह रहे थे कि आप जैसे जो बिजनेस हैं, जो ये काम कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत मसला है सारे अपने VPNs को रजिस्टर करना। तो सर, आप लोगों की तो मुलाकातें होती रहती हैं हुकूमत के नुमाइंदों से, PTA से। हैव यू ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस टू देम? देखिए, बिल्कुल उनसे बातचीत है और वो भी इस मसले को बड़ा क्लियरली रिकग्नाइज करते हैं कि एक तो ये डुएबल नहीं है और दूसरा देखें, एक ग्लोबल लैंडस्केप है। जब अब पाकिस्तान एक ग्लोबल लैंडस्केप में बाकी कंट्रीज के साथ कम्पीट कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा रेपुटेशनल लॉस भी है कि जब बाकी कंट्रीज में इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उनके ऊपर सब्सिडी दी जाती है और हर साल कोशिश की जाती है कि कॉस्ट ऑफ इंटरनेट उस पर्टिकुलर कंट्री में कम से कम किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दी जाए, सर्विस डिस्ट्रप्शंस ना हो। अगर आप देखें, ये सबसे पहले एक सर्विस डिस्ट्रप्शन है कि आप बिलावजह एक VPN को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो उसमें ट्रैफिक की हिंड्रेंस आएगी, प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं हो सकेगा। कंपनीज जो बाहर बैठे उनको सर्विस चाहिए, उनको टाइम नहीं चाहिए। तो आप एक चलती हुई चीज़ के ऊपर ब्रेकें लगा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तानी IT इंडस्ट्री को। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा। आप देखें कि इट्स हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्री है पाकिस्तानी IT इंडस्ट्री। 4 से 6 लाख इस वक्त लोग हैं जो इन कंपनीज के अंदर इस वक्त एम्प्लॉयड हैं और $3.6 बिलियन IT एक्सपोर्ट है हमारी, जो आगे $15 बिलियन पे जा रही है। तो हमें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ज़्यादा प्रोवाइड करना है। हमें वो इस तरह के जो है ना वो रेपुटेशन लॉसेज और वो चीज़ें नहीं करनी नहीं चाहिए। तो सर, फिर मुझे एक सेल्फ एक बताएं न्यूज़ कि माफ़ करिएगा, आपकी दोबारा बात काट रही हूँ, बट आप ये कह रहे हैं कि PTA को ये एहसास है कि ये सब रजिस्टर नहीं हो सकते VPNs?
तो what is the deadline for then, sir? चेयरमैन पीटीए ने भी आपने देखा, उन्होंने भी अपना बयान दिया कि ये बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है और ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी इसकी जो है ना वो एक स्टेटमेंट जारी की है, पीटीए चेयरमैन ने भी। तो इसलिए हमें सब सामने सब चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि ये देखें, ये जो है ना मतलब इट्स गोइंग टू बी अ बिग लॉसेस फॉर द आईटी इंडस्ट्री। लोग अपने बिज़नेस उठाएँगे, बाहर चले जाएँगे, क्लाइंट What लॉसेस will be हैं। a big loss, sir? ओवरऑल मतलब कि माफ करिएगा सर, अब ये जो आप कह रहे हैं कि बहुत नुकसान होगा, आप ये वीपीएन की रजिस्ट्रेशन की ड्राइव की बात कर रहे हैं या जो 30 नवंबर की डेडलाइन दी हुई है? देखिए, ये डेडलाइन वैसी बड़ी इस तरह की अनरियलिस्टिक है कि हो भी नहीं सकता। आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, और ये होनी भी नहीं चाहिए। इट्स नॉट गोना हैपन, हो नहीं सकता ना, इतना ईज़ी प्रोसेस नहीं है। उनको भी पता है कि भई हम इतने आराम से सारे रजिस्टर कर नहीं सकते, और क्या कहते हैं, और सर्विस डिस्ट्रप्शन होगी। बहुत आपका इंटरनेट ओवरऑल स्लो हो जाएगा। जो बैंडविड्थ हमें रिक्वायर्ड है, वो पूरी मिल भी नहीं सकेगी कंपनीज़ को ओवरऑल। तो हम वो डार्क एज की तरफ जा रहे हैं बिला वजह। उस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं कि हम बिला वजह जो है वो डार्क एज और रिवर्स गियर की तरफ जा रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमें तो आगे जाना चाहिए। हमें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए हमें तो वो टारगेट, अगर हमने 10 साल का टारगेट बनाया है कि भई वो 10 से 15 साल में अचीव हो सकता है, तो व्हाई नॉट हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इम्प्रूव करें कि वो 7 से 8 सालों में अचीव हो जाए। जो टारगेट हमारा 10 से 15 बिलियन डॉलर का आईटी एक्सपोर्ट का है। तो हमें तो उस तरफ देखना है कि ना कि हम इन चीज़ों की तरफ चले जाएँ। बिल्कुल सही जी। जाफरी साहब, सर अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो आईटी इंडस्ट्री में भी नहीं है, कोई ये भी नहीं हम आर्ग्यूमेंट दे सकते कि हमारे पास इंटरनेट अच्छा होगा तो हम एक्सपोर्ट। मेरी तरफ आप आई हैं क्योंकि आई हर्ड माय नेम, तो मैं एक चीज़ ऐड कर दूं। ये जो जी पाशा के साहब जिस तरह बात कर रहे हैं, वो इस बात से डरे हुए नहीं है कि वो वीपीएन को कैंसिल करेंगे नवंबर 30 को। वो इस बात से डरे हुए हैं कि जब वो नहीं कर पाएंगे, जिसका उनको कभी यकीन है, तो उसके बाद पता नहीं वो किस चीज़ को तोड़ने चले जाएंगे। देखिए, जब आपको हर मसला कील नज़र आता है, तो या फिर आप जब हथौड़ा ही होते हैं आपके पास एक आला, तो आपको हर मसला कील की तरह नज़र आता है। और उसकी एग्जाम्पल ये काफ़ी क्लियरली सेट कर रहे हैं कि उसके वो सफ़रर हैं। एक जावेद चौधरी साहब ने किस्सा सुनाया था टीवी पे कि एक बादशाह होते थे एक मुल्क के, और उनको फ़िक्र हर वक्त रहती थी कि लोग मेरे ख़िलाफ़ उठ के बगावत कर देंगे। तो उन्होंने अपने तिजारती बॉर्डर्स के ऊपर चंद लोग लगा दिए थे जो कि हर जाने वाले आदमी को जूते मारते थे और हर आने वाले आदमी को जूते मारते थे। तो उन लोगों ने फिर पिटिशन की बादशाह को, तो बादशाह बड़े परेशान हो गए कि आखिरकार ये मुझसे तंग आ गए हैं। तो उन लोगों ने फिर बादशाह साहब से जब मिले तो उन्होंने कहा कि सर, ये जो जूते मारने वाले हैं ये 2 और लगा दें, क्योंकि हमें इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ये पाशा वाले साहब भी जो हैं, इनकी बातों से मुझे यही लग रहा है कि ये पूरी इंडस्ट्री किस तरह के रेगुलेटर के हाथों सफ़र कर रही है और किस तरह की उम्मीद रखे बैठी है। जी राहिल साहब, एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर? बात बिल्कुल बहुत क्लियर है। टेक्निकली भी देख लें, बिजनेस वाइज भी देख लें, हर तरह से देख लें। इवन जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं वो भी कहते हैं कि भाई एक तो इजीली डुएबल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, होता भी नहीं है। मुल्क इस तरह नहीं चलते, इस तरह काम नहीं होते। आईटी इंडस्ट्री का लॉस ही हमारे पूरे मुल्क का सबसे ज़्यादा यूथ एम्पावर्ड है, हमारी सबसे ज़्यादा यूथ इसमें काम करती है और वो फ्यूल है हमारी जो है ना इस ग्रोथ का। तो अगर हमने इन बेसिक नेसेसिटीज से ही अगर मुल्क को रोक दिया तो आप गेट रेडी फॉर बिग लॉसेस। इसको सर ये थैंक यू, आपने मौका दिया आईटी इंडस्ट्री एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यूज भी सुनने का। उसमें सारी आईटी इंडस्ट्री जो है ना वो इस पे है कि भी ये हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, ना कि हमें जो है ना पीछे की तरफ धकेला जाए। क्योंकि ये जाफर साहब ने बात की है और लतीफ़ा बड़ा अच्छा इन्होंने सुनाया। तो वैसे ही है कि भी आप जो है ना वो ना सिर्फ ग्लोबल रेपुटेशन जो पाकिस्तान की बनी हुई है इस वक्त प्रोग्रेस से, उसको हटा के नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं कि यहाँ तो बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। तो ना सिर्फ ये होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ से छोड़ के जाएंगी, जो कंपनीज आगे सोच रही थी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पाकिस्तान में आना, वो भी, और जो आगे हम इन्वेस्टमेंट्स देख रहे थे जो पाकिस्तान में आगे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आईटी कंपनीज वो आ रही हैं और होने जा रही हैं, वो सब आपका लॉस में चला जाएगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए इसको बिल्कुल भी ना किया जाए, और बल्कि दूसरी तरफ हमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट कम करनी है कि 10% भाई आप सब्सिडी दें, कम करें इसको जो है ना। बिल्कुल सही सर।